बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल साइमा नासिर हैक्स एंड व्लॉग चैनल पर। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें बरकरार रखे। दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। इस लोड शेडिंग के दौर में रोटियां तो कम पकती हैं, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। या तो बाहर से मंगवाओ या फिर मेहनत भी करो तो भी कच्ची पक्की रोटियां ही खाओ। तो आज मैं ऐसी ट्रिक्स लाई हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे। हम ढेरों रोटियां मिनटों में पकाएंगे, गैस की बड़ी बचत होगी हमारी, बिल बहुत कम आएंगे, औरतें खुशी खुशी ढेरों रोटियां बनाएंगी। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 में मैं ले रही हूँ कुछ लोइयाँ। आपको जितनी रोटियां बनानी हो उतनी लोइयाँ लीजिए। मैं कम टाइम की वजह से आपको 4 रोटियां की लोइयाँ निकाल के बताती हूँ, क्योंकि देखिए गेस्ट आ जाएं या फिर घर में हमारे कोई प्रोग्राम हो तो भी हमें रोटियां बाहर से ही मंगानी पड़ती हैं। तो 1 से 2 लोग भी बढ़ जाएं तो गैस की लोड शेडिंग की वजह से हम लोग बाहर से रोटियां मंगाते हैं। अब मैंने देखिए लोइयां बना ली हैं। ये मेथड बहुत ही इजी है और हमारे टाइम की और गैस की दोनों की बचत होने वाली है। तो मैं ये लोई बेल के आपको दिखा रही हूँ, एक लोई बेल के दिखा रही हूँ। और उसके बाद आप सारी लोइयाँ जो भी निकाली हों उनको बेल लें, और बेलने के बाद इसको हम रख लेंगे एक बर्तन के अंदर। तो ये मैं लोई को बेल के आपको बता रही हूँ कि इसको प्रॉपर पूरा हम बेलेंगे, और बेलने के बाद इसको हम एक बर्तन के अंदर रख लेंगे। इसी तरह मैं सारी रोटियों को बेलकर इसमें रख लूँगी। और फिर हमें क्या करना है, तो पहले हमने रोटियां बेल ली सारी। अब मैं एक रोटी को तवे पे डालूँगी। आप ये सोच रहे होंगे इसमें कोई नई बात क्या है, तो नई बात यह है कि हम ये रोटी जब तवे पे डालेंगे तो इसके बाद जो हम रोटी बेलने का, हमारी दूसरी रोटी बेलने का टाइम होता है उसको हम बचा लेंगे। क्योंकि हम जब रोटी बेलने लगते हैं उतनी देर तक हमारा टाइम भी ज़ाया होता है और चूल्हे की गैस भी ज़ाया हो रही होती है। उतनी देर में आप दूसरा सालन दूसरे चूल्हे पे तैयार कर सकते हैं, और इधर एक रोटी तैयार होते ही बिली हुई रोटी होगी, फटाफट आप उस पर दूसरी रोटी डालेंगे, चूल्हे की हीट भी बरकरार होगी, गैस की जाने की टेंशन भी नहीं होगी। और उसी टाइमिंग में हमने दोनों काम कर लिए। एक तरफ सालन तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ रोटी, और जितनी बिली रोटियां हैं एक उतारेंगे दूसरी डालेंगे। तो इस तरह से हम 2 काम एक साथ करेंगे, और गैस के जाने की टेंशन भी नहीं होगी कि अगर रोटियां पक गई तो सालन रह गया, सालन पक गया। तो रोटियां बिली हुई रोटियों से ये होता है कि हमारे तवे की हीट भी बरकरार रहती है, फटाफट दूसरी रोटियां डलती रहती हैं तो हीट के ऊपर। तो ये देखिए दूसरी रोटी भी फटाफट डल गई और इधर सालन भी हमारा तैयार हो रहा है। तो इस तरह टाइम और गैस की दोनों की बचत हुई। अब आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। सेकंड ट्रिक और भी अमेजिंग है। इसमें मैंने सिर्फ 2 लोइयाँ ली हैं, आप 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही अनोखी ट्रिक है। इसमें गैस की फुल बचत होने वाली है। और उसके बाद जो है आप इसको हमेशा करेंगे कि एक साथ ही, चाहे 2 लोग बैठे हों, 4 लोग, आप गरम गरम रोटियां उनको खिला सकते हैं। तो ये मैंने रोटी की एक लोई ली थी, फिर दूसरी को भी बराबर से हाथों से बराबर किया है। अब दोनों को हाथों से बराबर करने के बाद मैं अब एक लोई को रखकर उसके ऊपर जो है दूसरी लोई को रखूँगी। तो वो कैसे कि पहले मैंने घी लगाया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम जो है थोड़ा सा ड्राई जो फ्लावर होता है, यानी खुश्क आटा होता है, वो थोड़ा सा छिड़केंगे, और इसके ऊपर मैं दूसरी लोई जो है वो रख दूँगी। लेकिन आप अगर 3 बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं या 5, कम टाइम में आप 4-5 भी बना सकते हैं। तो बस ये इस तरह से दोनों को एक साथ बेलेंगे, और दोनों को एक साथ बेलेंगे, प्रॉपर बेलना है, लोइयाँ बिल्कुल बराबर लीजिएगा। तो इससे ये होगा कि जब हम इसको बेल के डालेंगे तवे पे तो ये हम दोनों रोटियों को एक साथ ही पकाएंगे। वो कैसे, वो भी आप देखिएगा आगे कि मैं कैसे पका रही हूँ। तो इस तरह से हम गैस और टाइम दोनों बचाएंगे। आप यकीन जानिए इस तरह रोटियां पकाने से मिनटों में रोटियां तैयार हो जाती हैं। अब ये मैंने तवे पे रोटी डाली है, तो अब इस वक्त मैं कपड़े से रोटी पकाऊंगी, क्योंकि मुझे दोनों रोटियां प्रॉपर सेकनी है। तो इस तरह से मैं इसको दबा के बनाऊंगी, तो ये हमारे फुलकों की सूरत में या चपातियों की सूरत में प्रॉपर तैयार होंगे। अब ये देखिए एक साइड हो गई। अब मैं दूसरी साइड पे इसको पलटूंगी तो मेरी दूसरी रोटी का एक साइड है वो भी हो जाएगा फटाफट। अब बीच का साइड रह जाता है, उसको भी हम फटाफट सेक लेंगे। तो एक रोटी की जगह हमने एक ही टाइम में 2 रोटियां तैयार कर ली। अगर आपके पास 3 हो, 4 हो, आप इसी तरह बेलें, और उसका जो अंदर का साइड है बस उसको आपको सेकना होगा। उसमें आपकी गैस बहुत बचेगी, क्योंकि आपने एक रोटी के टाइम में 2 रोटियां तैयार कर ली और गैस की बड़ी बचत हमने इस तरह से कर ली। अब ये देखिए मैंने इसका अंदर का साइड आपको दिखाया है। अब इसको जो है हम पलट देंगे इस तरह से, और जो उस रोटी का कच्चा साइड था वो ऊपर कर देंगे और एक का साइड नीचे कर देंगे। दोनों के कच्चे साइड भी सिक जाएंगे, और ये दोनों चपातियाँ एक ही टाइम में हमारी तैयार हो गई।
ये कच्ची साइड भी अब देखिए ऊपर से सिक गई हैं, दोनों रोटियां प्रॉपर सिक जाएंगी उतनी ही देर में जितनी देर में एक रोटी है। मैं दोनों अंदर की साइड भी दिखा रही हूँ और बाहर की भी, दोनों प्रॉपर सिक गई। ये देखिए कितनी अच्छी तरह रोटियां पक गई हैं और गैस की भी बचत हुई है ना, बड़ी बचत गैस की। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ट्रिक नंबर 3 में मैंने रोटियों को तो पहले से ही बेला हुआ था, लेकिन अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें इसे किस तरह बनाना है जिससे हमारी गैस की बड़ी बचत हो सके। वो इस तरह से कि हमने रोटी तवे पे डाली, अब हम रोटी को पलटेंगे और पलटने के बाद उमूमन हम क्या करते हैं कि हम साइड पलटने के बाद जो है चूल्हे पे से तवे को उतार के और आंच पे सेकते हैं, लेकिन जब कम आंच आ रही हो तो रोटी कच्ची पक्की ही सिकती है। तो इस तरह से तवे को चूल्हे से नहीं उतारना और इस तरह से नहीं सेकना हमें रोटी को, बल्कि हम सेकेंगे रोटी को किस तरह से वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम रोटी को तवे पे डालेंगे तो उसके डालने के बाद तवे को नहीं उतारेंगे, बल्कि हम लेंगे एक कपड़ा और उसकी मदद से रोटी को उसी आंच पे सेकेंगे। तवा उतारने से तवा ठंडा हो जाता है और फिर दोबारा गर्म होते होते अगर आंच कम आ रही हो, गैस की लोड शेडिंग चल रही हो, तो तवा ठंडा होने के बाद गर्म होने में टाइम लेता है और रोटी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह कपड़े से पकाने से रोटी प्रॉपर सिक जाती है और ख़राब नहीं होती और आंच की भी हमें परेशानी नहीं होती और हम रोटी को प्रॉपर सेक सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा तरीका। इंशाल्लाह पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या वीडियो में कोई भी ट्रिक पसंद आई हो तो आपसे एक ही गुजारिश है, एक लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।